आपका जी के चैनल में स्वागत है। आज हम दिल्ली के पेटी सेट 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं इतिहास को अपना दिल्ली पुलिस की कंप्लीट तैयारी कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम हिस्ट्री के मोस्ट 15 इम्पोर्टेंट पर्सन करेंगे। आपको बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रीवियस पेपर 2023 30 नवंबर को आया था। ओके, मनुष्य इतिहास में किस काल को खाद्य उत्पादन बनाया? नवपाषाण काल। नवपाषाण मानव खाद्य उत्पादन बनाना सीख गया था मनुष्य। ओके, मानव खाद्य काल 6000 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती करना शुरू की थी। इस काल में मनुष्य ने खेती पशुपालन शुरुआत की थी। इस काल में मनुष्य ने खेती की जमीन पर अलग अलग फसलें उगाना शुरू की थी। इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाना भी शुरू कर दिया था और लोगों का स्थायी आश्रय भी खेती ही था। और सेकंड प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को दोमावाद नामक ताम्रकालीन संस्कृत का लेख मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है। दोमावाद महाराष्ट्र में उल्लेख मिलता है। दोमावाद हड़प्पाकालीन स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। गोदावरी नदी की सहायक नदी पावर नदी के बाएं किनारे में स्थित है। यह निर्जल गांव में भी स्थित है और बी.पी. वोडेगा ने इसे खोज कर दोमावाद हड़प्पा ताम्र स्थल भी मिला है। और हमारा तीसरा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से छपेंगे प्रश्न। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही है? भीमबेटका यहाँ पर नहीं है। भीमबेटका तो मध्य प्रदेश में रायसीना जिले में स्थित आवासीय स्थल है। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न हो तो भी सही हो जाता है। एमपी कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। कोणार्क मंदिर ओडिशा में है। शैल चित्र का शैलस्य भी पक्ति भी की गई है। और इसी के साथ हम हमारा चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। वो कि ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुएं और अगरसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। तो सीढ़ीदार कुएं और अगरसेन की बावली यह कनॉट पैलेस के पास नई दिल्ली में स्थित है। यह सुरक्षित स्थल है। इसकी ऊंचाई 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा भी है। ओके, मानव गतिविधियों या सभ्यता के काल का सही क्रम भी आना चाहिए आपको। पहले कौन सा आएगा? पूर्णपाषाण काल। पहले पूर्णपाषाण काल आएगा, फिर मध्यपाषाण काल आएगा, फिर नवपाषाण काल आएगा। पहले पूरा पाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण। मध्य का मतलब मध्य ही होता है, इसलिए मध्यपाषाण मध्य में आएगा और नवपाषाण मतलब नवा हो गया है। और यह सिंपल प्रश्न था। चलो अगला, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट वैक्सिंग कास्टिंग तकनीक का क्या था? ये इंग्लिश में, इसके हिंदी में मोम भी लिखा जा सकता है। मोम की मूर्तियाँ कहाँ से मूर्तियाँ थी? लास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ये भी सिंपल प्रश्न है। और अगला नेक्स्ट प्रश्न के सुदरकोट का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? यह गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में। सुदरकोट का स्थल भारत में गुजरात में स्थित है। कच्छ के रण में जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी से जुड़ा छोटा किलाबंद स्थल है। एकमात्र सिंधु घाटी स्थल जहाँ पर घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं। और यह गुजरात के धोलावीरा में स्थित है। 1967-68 में जेपी जोशी ने धोलावीरा की खोज की थी। धोलावीरा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल है। इससे प्रश्न बनता है। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? आमरी गुजरात में स्थित नहीं है। धोलावीरा, रंगपुर, लोथल ये सब गुजरात में स्थित है। ओके, हड़प्पाकालीन स्थल आमरी यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे में स्थित है। ओके, आमरी से हड़प्पा से पूर्व स्थल एवं हड़प्पा संस्कृति के बीच में स्वर्ण युग भी जुड़े साक्ष्य मिले। कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल भी
देख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, यहाँ से पर्सन बनता है। देख सकते हैं यहाँ पर हो गया मांडा, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। दोमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। राखी गढ़ी हरियाणा में। उल्लास उत्तर प्रदेश में। अलीपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में। उत्तर प्रदेश मेरठ में यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, यहाँ पर से पर्सन उठता ही उठता है। ओके। हाल हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा वर्तमान में भारत के राज्य में स्थित है, राजस्थान में। राजस्थान में वर्तमान में हड़प्पा स्थल विस्तृत है। चलो इसकी एडिशनल जानकारी पूछते, एडिशनल जानकारी में से ही प्रश्न उठेगा गाइस, देख लेना। कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में, और यह घग्गर नदी के सहायक भी नदी है। घग्गर नदी की सहायक नदी है भी, ये घग्गर नदी की सहायक नदी भी है। सर्वप्रथम अमलनंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा का उत्खनन बी लाल और बी के थापर ने की थी। कालीबंगा घग्गर नदी में मैंने अभी कहा, कालीबंगा यहाँ काली चूड़ियाँ के कारण भी रखा गया। यहाँ पर शिला मिट्टी के बर्तन और मोहरे आदि भी खेत भी मिले हैं। चलो हमारा 10वां प्रश्न पर आ गए हैं। हो गए मोहनजोदड़ो में नृत्य की लड़कियां किसने बनाई थी, कांसे की बनाई थी। इसमें हड़प्पा सभ्यता में सभी मूर्तियां लगभग कांसे की बनी लोहे। एक प्रश्न आता है लोहा, और कौन सा जानवर नहीं मिला, कौन सा जानवर नहीं मिला, तो घोड़ा नहीं मिला। और कौन सी धातु नहीं मिली, तो लोहा। लोहे की खोज हुई नहीं थी इस सभ्यता में गाइस। और यहाँ पर यही जानकारी आपको प्रश्न में डाउट में पूछ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो मिले हैं। लास्ट में 1926 में मोहनजोदड़ो आचार क्षेत्र में खुदाई निकाली मूर्ति नक्शे भी मिले हैं। अब वो सेशन कैसा लगा गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का तो बड़ा स्थल भारतीय स्थल भी है। यह मोहनजोदड़ो से बताया गया है, और इसकी खुदाई मोहनजोदड़ो बताया गया है। हड़प्पा का सबसे बड़ा मोहन सिंधु घाटी सबसे बड़ा राखी गढ़ी। सिंधु घाटी अलग है और राखी गढ़ी अलग है, इसका सबसे बड़ा स्थल भी कहा जाता है गाइस। और यहाँ पर राखी गढ़ी की खुदाई में कांसे और जल निकासी के मार्ग, वार्षिक वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल स्थान भी मिला था। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे में तट है। ओके। हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में राखी गढ़ी है। ये प्रश्न आपने पिछले में व्याख्या देख ली है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट में से 100 में 100 आएगा। धोलावीरा हड़प्पा स्थल कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। एक तो उत्तर मध्य दक्षिण। ओके। धोलावीरा पश्चिमी भाग में गुजरात में स्थित एक कच्छ के बहुचू तलु और खरीदबेट नामक पुरातन स्थल भी है। धोलावीरा 3 भागों में बटा है, जहाँ पर राजा महल जो ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर मजबूत किलाबंदी से घिरा हुआ था, और इस किले के 4 दीवारें हैं। इसे निवास स्थल एक सुरक्षित दीवारें भी कहा गया। यहाँ पर 2 से 5 कमरे भी स्थित है, और आम शहरी ईंटे के घर बने हुए थे। और ये हमारा निम्नलिखित में से संरचना में पानी रिसाव रोकने के लिए डामर पतली परतें लगाई गई थी। बृहद स्नानागार, ये डामर पतली मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये अब की बार दिल्ली पुलिस में बन सकता है। मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार यहाँ प्रसिद्ध मिले हैं, और यहाँ पानी रोकने की विशेषता है। ओके। हड़प्पा निम्नलिखित में से पशुओं को देखे गए बैल देखा गया है। ओके। हड़प्पा स्थल में बैल के अतिरिक्त बाघ, घोड़ा, हाथी, बकरी, हिरण, भेड़ आदि चित्र भी देखे गए हैं। मोहरों के आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार भी दिखे गए हैं।